साथियों नमस्कार। साथियों, यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील होनी है, आज उसकी कुछ डिटेल्स भी सामने आई हैं कि किन किन चीज़ों पर दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। साथ ही एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में हम लंबे समय से चर्चा कर रहे थे, आपको हिंट दे रहे थे। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि एक तरफ इंडिया यूएस की ट्रेड चल रही होगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान अथवा बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। उधर ही आप देखोगे कि भारत के लिए समीकरण बनते जाएंगे कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करे। इधर भारत बांग्लादेश को भी निपटने के लिए तैयार बैठा होगा। यानी अब धीरे धीरे भारत के पड़ोसियों का नंबर आना है। इस पर हमने कई बार चर्चा करी है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब विश्व जिस तरह से सिकुड़ता जा रहा है, विश्व में यूएस का जो फैलाव है, अब यूएस केवल अपने अड़ोसी पड़ोसियों में घिरता जाएगा। और यूएस जिस तरह से वेनेजुएला में जाकर के यहाँ के राष्ट्रपति को उठा करके लाया, यूएस ने ये बता दिया दुनिया को कि अब जिस ताकत को जो करना है वो कर ले, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भी देखो कर लिया। जब हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। एक तरीके से फ्री हैंड है। तो ऐसी स्थिति में अगर चाइना ताइवान को कब्जाना चाहे, भारत पीओके वापस लेना चाहे, भारत अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहा जाता है उसे चौड़ा करना चाहे, तो यूएस बीच में नहीं आएगा। इसके बारे में संकेत मिल चुके थे इस घटना के बाद। और चाहे रशिया यूक्रेन को जितना ले सके उतना यूक्रेन को ले ले, ये मैंने आपसे कहा था। अब इसी क्रम में आज यूएस की तरफ से एक मैप जारी हुआ है, या यूएस ने एक मैप यूज किया है इंडिया का, जिसमें पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा दिखाएं, जबकि इससे पहले कभी नहीं दिखाता था। जी ये देखिए, यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है उसने जब ट्रेड डील के बारे में डिटेल्स दिखाई तो उसमें इंडिया का जो मैप दिखाते हुए उन्होंने सारी डिटेल्स बताई। उसमें पीओके भी भारत में दिखाया, अक्साई चीन भी भारत में दिखाया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से ट्रंप की चाटुकारिता कर रहा था कि हम चाहते हैं कि इनको मिले नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल, है ना, जिस तरह से आसिम मुनीर वो अटैची ले जाकर के दिखा रहा था कि देखो हमारे यहाँ जेम्स एंड मिनरल्स और स्टोन्स इस तरह के हैं, ले लीजिए, वो सब धरी की धरी रह गई। आखिरकार यूएसए ने इस मैप के जरिए ये बता दिया, संकेत दे दिया कि भाई जिस पीओके को अभी तक डॉटेड लाइन से बनाते थे, जिस पीओके को अभी तक पाकिस्तान में दिखाते थे, वो अब भारत का ही हिस्सा है। आप कहेंगे अक्साई चीन भी तो है, मैं मानता हूं अक्साई चीन भी भारत का ही हिस्सा है और भारत को इसको लेने का भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसे विद द टाइम करेंगे। अभी अक्साई चीन को लेकर के हम चाइना से पंगा लेना नहीं चाहते, क्योंकि जिस दिन हम चाइना से युद्ध में जाएंगे उस दिन पाकिस्तान बांग्लादेश भी जबरदस्ती कूद पड़ेंगे, तो हमें 3 फ्रंट वॉर झेलना पड़ेगा। तो अभी हमारी उभरती अर्थव्यवस्था को हम इस युद्ध में उलझाना नहीं चाहते। थोड़े समय बाद अक्साई चीन के बारे में बात करेंगे। पीओके हम कभी भी ले सकते हैं। तो अक्साई चीन तो खैर उसने अक्साई चीन यहाँ भारत में जिस तरह से यूएस ने दिखाया है अच्छी बात है, लेकिन इससे चाइना भी ऑफेंड होगा। चाइना को तो ये लगता है ना कि ये उसने कब्जा लिया उसी का हो गया। तो भारत और चाइना के बीच में संबंध खराब हों, इसका प्रयास भी यूएस करता रहेगा। इसी क्रम में आप देख रहे हो कि चाइना जैसे जैसे संबंध अच्छे करना चाह रहा है, अभी 26 जनवरी को शी जिनपिंग ने हमारे राष्ट्रपति को मैसेज भेजा था जिसमें भारत और चीन के अच्छे संबंधों की बात करी गई थी। बोला था कि भारत और चीन एक अच्छे पार्टनर्स हैं, अच्छे नेबर्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, इस तरह से बात करी थी। और शी जिनपिंग ने बोला था मैसेज में कि भारत का एलिफेंट और चीन का ड्रैगन एक साथ डांस कर रहे हैं, इस तरह से वो बात कर रहे थे। तो उसका मतलब क्या है, वो एक ऐसा संकेत देना चाह रहे थे कि भारत और चीन और नज़दीक आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी संसद में एक मुद्दा उठा दिया जाता है, एक ऐसी किताब से संबंधित जो किताब छपी भी नहीं है, और उस किताब में भी वो मुद्दा उठाया जाता है जो चीन से संबंधित था। 2020 की घटना थी जिसमें चीन के टैंक आ रहे थे, फिर हमने अपने टैंक लगा दिए और चीन के टैंक रुक गए थे। तो इस घटना का जिक्र करके भारत में से खबर बना करके जब ये चीन में खबर पहुंचेगी तो क्या होगा, बनते रिश्तों को बिगाड़ने वाली बात है। मान लो 2 लोग पहले लड़ते रहते थे, अब उनमें थोड़ी सुलह हो गई है, थोड़े नज़दीक आ रहे हैं। अब तीसरा आदमी उन दोनों को लड़ाई वाले दिन याद दिला दे कि देखा उस दिन कैसे किया था इसने, देखा उस दिन कैसे किया था, तो पास आते लोगों में करवाहट आएगी। तो वो काम संसद में हमारी में किया जा रहा है एक नेता के द्वारा। अब उन नेता का भाई एजेंडा क्या है, उनको किसने सिखा पढ़ा के भेजा है, वो हमें नहीं पता। ऐसी स्थिति में जब भी इंडिया चाइना पास आने वाले होंगे तो किस देश को दिक्कत होगी, यूएस को दिक्कत होगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी यहाँ खड़ा होकर के अगर इंडिया चाइना में दूरी लाना चाहेगा तो किसके इशारों पे काम कर रहा होगा वो आप भी जान रहे हैं। बाकी
ठीक है, एक्साइज चेन दिखा दी, अच्छी बात है, बट अब ये हरी झंडी यूएस की तरफ से भी मिल गई है कि आप जाइए पीओके पर जो करना करिए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। हमने भी ट्रेड डील कर लिया कि तुम बीच में पड़ोगे तो ये ट्रेड जो हम कर रहे हैं इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो ये इस बात का संकेत है, और आप मानिए ट्रंप के कार्यकाल में ही पीओके आप देखेंगे भारत में। इसके अलावा जो ट्रेड डील्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, उसमें क्या बताया है वो भी देख लेते हैं। वीडियो को मैं छोटा रखूंगा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, तो आप समझिएगा। देखिए, इंडिया यूएस ने ट्रेड डील जो करी है या जो होने वाली है मार्च के मिड तक हो जाएगी, पीयूष गोयल साहब ने बताया है। इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि किन चीज़ों में हम उनके टैरिफ कम कर रहे हैं, किन चीज़ों में वो कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, पीयूष गोयल साहब का ट्वीट है जिसमें उनका कहना यह है कि यूएस 25% से घटा करके रेसिप्रोकल टैरिफ 18% पे ले आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि भारत के कपड़ा, एपरल, लेदर, फुटवियर, प्लास्टिक, रबर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, आर्टिसनल प्रोडक्ट्स और कुछ मशीनरी प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जो भारत के अब जिन पर टैरिफ कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और यूएस आसानी से बिक सकेंगे। ठीक है, तो इनमें टैरिफ बढ़ने की वजह से भारत का ये माल यूएस में बिक नहीं पा रहा था, तो इन पर टैरिफ कम कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही टैरिफ जीरो हो जाएगा कई ऐसे प्रोडक्ट पर जैसे फार्मास्यूटिकल, इनमें तो कम होगा 18% के आसपास, और किसी किसी में और भी कम है। जीरो किस में होगा? जैसे फार्मास्यूटिकल्स। हम जेनरिक दवाइयां बनाने के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। जेनरिक दवाइयों का मतलब यह है कि मान लो कोई दवाई बनी किसी दुनिया के देश में और वो बड़ी महंगी बिक रही है, तो हम ऐसा ही सॉल्ट यूज करते हुए वैसी ही एक दवाई बना देते थे जो सस्ते में उपलब्ध हो जाती थी और काम वैसे ही करती थी। उसे जेनरिक दवाई एक तरह से बोला जा सकता है, मोटी पहचान बताइए मैंने आपको। तो जेनरिक दवाई बनाने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। तो अब ये बिना किसी टैरिफ के यूएस जा सकेंगी। जेम्स एंड डायमंड्स, डायमंड हीरा के व्यापारियों को बहुत अच्छी इसमें राहत मिलेगी, क्योंकि हीरा हमारे यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा। सूरत पूरा हीरे के लिए जाना जाता है। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स भारत में बनते हैं। और साथ ही अगर यूएस की बात करी जाए तो यूएस से भारत में जो चीज़ें आती हैं उनमें भारत किस किस चीज़ों में टैरिफ जीरो कर देगा या कम कर देगा, तो उस पर बात करें तो देखिए, भारत यूएस से आने वाला, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे डीडीजीज हैं, ये डिस्टिलर्स हैं, ये काम में आते हैं शराब बनाने के, वाइन बनाने के। तो यूएस से जो ये माल इंडिया में आएगा इस पर टैरिफ हम लगभग कम कर देंगे, ना कि बराबर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। सोरगुम, ज्वार, एक तरीके से नट्स, फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट, शराब, दारू और वाइन जो आती है, इस पर भी टैरिफ हम कम कर देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि नट्स, फ्रूट, सोयाबीन आ रहा है, सोयाबीन ऑयल आ रहा है, ये तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेशक हो गया, लेकिन ये भारत पहले भी अमेरिका से मंगा रहा था अच्छा खासा, अच्छी क्वालिटी वाला जो आता है, जो बड़े लोग खरीदते हैं, ये पहले भी भारत मंगा रहा था, अब भी मंगाता रहेगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो किसानों का, एक मध्यम किसान जो बनाता है चीज़ें, उस पर हमने यूएस से कोई डील नहीं करी है। जैसे मक्का हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, राइस हो गया, सोया हो गया, पोल्ट्री यानी कि जितनी भी मुर्गी पालन से संबंधित है, मीट है, मिल्क है, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट हैं, फ्यूल, एथेनॉल, मुझे एथेनॉल पे उम्मीद थी कुछ ये कर सकते हैं पर नहीं किया, टोबैको है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जिसे मध्यम वर्गीय किसान उगाता है या बड़े स्तर पर जो भारत में उगाए जाते हैं, उसमें किसी तरह का कोई हमने डील यूएस से नहीं किया है, उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो 2-4-5 चीज़ों पर असर पड़ेगा उनसे या तो शराब बन रही है या बड़े लोग उसका सेवन करते हैं, या कुछ ज़्यादा ही फाइन प्रोडक्ट की चीज़ें हैं जो हम यूएस से पहले मंगा रहे थे, अब भी मंगाएंगे, उससे किसी नॉर्मल किसान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी हमने अपने फार्मर्स का और डेयरी प्रोड्यूसर्स का पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि की सेक्टर्स इंटरेस्ट में दोनों देश एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दोनों को देंगे। और भारत ने कहा है इंडिया टू एड्रेस नॉन टैरिफ बैरियर्स इंक्लूडिंग ऑन यूएस मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो भारत नॉन टैरिफ यानी टैरिफ नहीं लगाएगा यूएस से आने वाले मेडिकल डिवाइसेस पर, आईसीटी गुड्स पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, जो मैंने आपको बताया, एंड रिव्यू स्टैंडर्ड एंड टेस्टिंग नॉर्म्स विद इन 6 मंथ्स, और 6 महीने के अंदर अंदर जो स्टैंडर्ड्स हैं और टेस्टिंग नॉर्म्स हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा।
ठीक है। इंडिया टू परचेज, हाँ, अगले 5 साल में भारत लगभग $500 बिलियन का यूएसए सामान खरीदेगा, ऐसा भारत ने बोला है, जिसमें एनर्जी, एयरक्राफ्ट, प्रेशियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और कुकिंग कोल भी शामिल हैं, और डेटा सेंटर गुड्स भी शामिल हैं, जीपीयूज। ये सारा जितना भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो हम आगे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने वाले हैं, उससे संबंधित जितना भी सामान है या और भी चीज़ें हैं, वो अगले 5 साल में हम लगभग $500 बिलियन का यूएसए मंगाएंगे। अभी तो उतना नहीं मंगा पा रहे हैं, ये हो गया 5 साल में $500 बिलियन, मतलब एक साल में लगभग $100 बिलियन। तो अभी तो हम $65 बिलियन का मंगा रहे हैं, लेकिन अब देखो 100 कैसे टच करते हैं। जाहिर सी बात है, करने वाले हैं ये चीज़, तो यानी डील करिए तो फिर करेंगे भी टच। इस तरह से बात करिए, और दोनों ही देशों ने कहा है कि इस तरह का फ्रेमवर्क हम बनाएंगे कि दोनों देशों को एक दूसरे का मार्केट एक्सेस मिलता रहे। साथ में यूएस ने जिस तरह से कहा कि ट्रंप ने बोला था कि भारत रशियन ऑयल लेना बंद कर देगा, तो हम रशियन ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे, हो सकता है कम कर दें। जब यूएस हमें और अच्छी डील्स दे रहा है तो हम रशिया से कम कर देंगे। मैंने आपसे बार बार बोला है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, फ़ायदे देखे जाते हैं। जब तक रशिया से फ़ायदा मिल रहा है रशिया से लो, यूएस से मिल रहा है यूएस से लो, दोनों से फ़ायदा मिल रहा है दोनों से फ़ायदा लो। तो अभी इस क्रम में चीज़ें निकल के सामने आई हैं, जो मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दी हैं। बाकी पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि अगले मार्च के मध्य तक ये डील होने की संभावना है। जब डील फाइनल हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्टली डील क्या निकल के आएगी। बाकी ये जो पाकिस्तान ने जो पीओके हमारा ले रखा है, उसको जिस तरह से यूएस ने भारत के में, मुझे तो सबसे बड़ी खबर यही लग रही है। डील वील होती रहेगी, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, भारत चल रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। और आप मानिए भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी जीत है कि आपने यूएस से ये मनवा लिया, वरना आप गूगल खोल लो, आपको एक मैप ऐसा नहीं मिलेगा इंडिया का, मतलब 98% मैप ऐसे मिलेंगे जिसमें या तो ये पाकिस्तान के पास दिखाया गया होगा, ये चीन के पास दिखाया गया होगा, या फिर डॉटेड लाइन से ऐसे बना दिया गया होगा। एक मैप खोज पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे गूगल पर एक वर्ल्ड मैप ऐसा नहीं मिला आज तक जो इसके अलावा हो और इसमें पूरा इंडिया का जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिखाया हो। इसके अलावा मिल भी जाएंगे तो उनके पिक्सल बेकार होंगे, एक आध दो कोई मिल जाता है तो, बट अच्छे पिक्सल में, ठीक ठाक पिक्सल में जैसे समझाया जा सके, उससे बेहतर नहीं मिला, मतलब इसके अलावा मिला ही नहीं। सोचिए इतना ज़्यादा जम्मू कश्मीर और उसको लेकर के दुनिया में नैरेटिव चलता है। तो आप तैयार हो जाइए, बहुत जल्द आप पाकिस्तान में बहुत कुछ होता देखेंगे। कल ही आपने देख लिया पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मस्जिद के पास धमाका हुआ, 30 से ज़्यादा लोग मर गए और 150 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इस्लामिक स्टेट ने। ठीक है, आईएस ने लिए, किसने लिए, किसने करवाया, प्रॉक्सी ग्रुप्स बहुत हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसी खबरें आपको आती रहेंगी और 2026 यादगार रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जो हमारी करंट अफेयर्स की बुक है 2025 वाली, उसको जो प्रेम दे रहे हैं देते रहिए, लिंक दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में, चाहें तो ऑर्डर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।